मुझे लगता है दोगलापन इसकी ऑटोबायोग्राफी है। ये अश्नीर ग्रोवर के लिए कहे गए कमेंट्स में से एक है। तो अगर कोई इंटरनेट की दुनिया से बहुत दूर रहा हो और उसे नहीं पता होगा, अश्नीर सलमान खान के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। फालतू का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने, ठीक है। मैं तो शांति से गया था, मेरे को बुलाया। अब ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो, अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? पूरा मामला हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन हाँ, वीडियो के ऑलमोस्ट हर कमेंट में सिर्फ बेचारे अश्नीर की सुताई ही हो रही है। वही अश्नीर जिनके वीडियोस शार्क टैंक इंडिया के मोस्ट वॉच्ड वीडियोस में से एक हैं और जिनके ऊपर शार्क टैंक वाले आज भी वीडियोस निकालते हैं। इवन जिनको सीजन 1 से हटाने के बाद शार्क टैंक की ऑडियंस पिटीशन साइन करवाकर वापस लाना चाहती थी। अब आज क्या हो गया उनकी पॉपुलैरिटी को? और जो शार्क टैंक के बाद सीजन 1 की टीआरपी ले गए, आज उनकी शो की व्यूअरशिप इतनी कम क्यों है? चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। शार्क टैंक सीजन 1 के बाद अश्नीर अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर थे। उनके नाम पर इंटरनेट पे मीम्स वायरल होने लगे। रातों रात फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ चुकी थी। मेरे इंस्टाग्राम में 236 फॉलोअर्स थे। इनफैक्ट उन्होंने अपना खुद का ही शार्क टैंक बना लिया। मास्टर्स यूनियन पर एक द सीईओ चैलेंज के शो पर अश्नीर इन्वेस्टर बने हुए थे। उन्हें रोडीज और रियलिटी शोज में भी बुलाया गया। जगह जगह उनको कॉलेजेस और सेमिनार्स में आने के लिए इनवाइट किया गया। अब ऐसे ही एक कॉलेज सेमिनार में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अश्नीर बोल आए कि भारत पे के दौरान, मतलब कि उन्होंने कैसे 2019 में सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर भारत पे के लिए बनाया। उस सेमिनार में उन्होंने कहा कि उन्होंने सलमान खान की टीम को अप्रोच किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सलमान खान की टीम ने उस एड के लिए 7.5 करोड़ का फिगर मांगा। अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, ठीक है, वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे। ऐसा फिगर अश्नीर ने बताया और साथ ही 7.5 करोड़ के उस नंबर को 4.5 करोड़ तक लेकर आए अश्नीर। एंड मान वाली कर लो ना यार, मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया, राइट। साथ ही साथ अश्नीर ने ये भी कहा उस सेमिनार में, एक टाइम पे तो उसका मैनेजर मेरे को बोलने लगे सर आप भिंडी खरीदने आए हो क्या? अब आपको बता दें कि ये सेमिनार हुआ था 29 अप्रैल 2022 को। अब वक्त का खेल देखिए। अश्नीर ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उन्हें बिग बॉस में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अश्नीर ने खुद बिग बॉस के बारे में ये कहा था। तो सर बिग बॉस का ऑफर आया है कभी आपको? आया है? हाँ। तो हम कब देख सकते हैं? क्या बात? कभी नहीं। क्यों? यार वहाँ पे फेल्ड लोग जाते हैं, मतलब सक्सेसफुल लोग नहीं जाते। वहां जाके सक्सेस मिल जाए उस पर गौर ही नहीं है, वहां जाते ही फेल। तो आई गेस कि अश्नीर अब खुद को भी फेल्ड ही मानते हैं, क्योंकि 16 नवंबर 2024 को बिग बॉस सीजन 18 के वीकेंड का वार एपिसोड में अश्नीर को इनवाइट किया गया। और फिर क्या, सलमान खान ने जो अश्नीर को ऊपर से नीचे तक खोला है ना, वो सब ने देखा। सलमान खान ने हर उस चीज को कॉल आउट किया जो अश्नीर ने सलमान और उनकी टीम के बारे में कहा था। सलमान ने कहा कि अश्नीर ने जो नंबर्स बताए 7.5 करोड़ और 4.5 करोड़ के, वो भी गलत थे। लेकिन अश्नीर के पास भी सारे सवालों के जवाब रेडी थे और उन्होंने जवाब भी दिए शो एयर होने के 2 दिन बाद। तो अश्नीर को बाद में क्लैरिफिकेशन याद आया जो कि उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया। और दोस्तों, क्लैरिफिकेशन भी बुलेट पॉइंट्स में आया है। उन्होंने कहा उन्हें यकीन है कि एपिसोड को काफी अच्छी टीआरपी व्यूअरशिप मिली होगी और ये कि सलमान खान एक बहुत अच्छे होस्ट और एक्टर हैं। वो जानते हैं कि बिग बॉस पर क्या काम करता है। उन्होंने कभी सलमान के खिलाफ कोई डीमीनिंग बातें नहीं की। उनके डील के नंबर्स हमेशा करेक्ट होते हैं और बैंक और ऑडिटर से वेरीफाइड हैं। वो एक्सक्लूसिवली सलमान से JW मैरियट जुहू में मिले थे मई 2019 में ब्रांड कोलैब के लिए एड के डायरेक्टर के साथ। इट्स ओके, सलमान को अगर याद नहीं, क्योंकि तब अश्नीर पब्लिक फिगर नहीं थे और बिग बॉस के गेस्ट इनवाइट पर नाम लिखा हुआ था बिल्कुल उस चेक की तरह जो उन्हें स्पेशल अपीयरेंस के लिए मिला। तो चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने सलमान खान के खिलाफ कोई डीमीनिंग बातें नहीं की हैं, जो कि बिल्कुल सच है। फिर उन्होंने कहा कि उनके नंबर्स वेरीफाइड हैं। अश्नीर ने कहा था कि उन्होंने 7.5 करोड़ की एड को 4.5 करोड़ में पक्की किया, लेकिन जब सलमान खान ने शो पर कन्फ्रंट किया तो वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं कर पाए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सलमान खान से बात हुई, लेकिन दरअसल भारत पे की टीम, जिसमें अश्नीर भी शामिल थे, और सलमान की टीम की बात हुई थी। एड के शूट के दिन अश्नीर शूट पर नहीं गए थे। उसके पहले अश्नीर ने यह भी कहा था कि बीच में एजेंसी इन्वॉल्व थी, लेकिन सलमान ने यह बताया कि कोई एजेंसी नहीं थी, जिस पर अश्नीर फिर से कुछ बोल नहीं पाए थे। और सलमान ने यह भी कहा कि उनको तब पता चला कि बिग बॉस में अश्नीर आए हैं जब बिग बॉस में
अश्नीर को आते हुए उन्होंने देखा, लेकिन अश्नीर का नाम तो ऑलरेडी गेस्ट इनवाइट में था ना, मतलब कि सलमान साहब को पहले से पता था। तो अश्नीर के मुताबिक कहानी का सारांश ये निकलता है कि सलमान खान को पता था कि अश्नीर के नंबर्स पक्के हैं, उन्हें अश्नीर का नाम भी पता था और बेसिकली अश्नीर की कही कोई बात गलत नहीं थी। ये सारी चीजें सलमान खान भी जानते थे, लेकिन बिग बॉस की टीआरपी के लिए उनका और अश्नीर का कन्फ्रंटेशन काम करेगा और इसीलिए वो वाकया हुआ। सो बेसिकली ये सब कुछ एक नाटक था। जिस अश्नीर को लोग पिटीशन साइन करवा के शार्क टैंक में वापस लाना चाहते थे और जो सिंगल हैंडेडली सिमिलर शो चला सकते थे, आज उनकी पॉपुलैरिटी इतनी कम क्यों नजर आ रही है? शुरू में शार्क टैंक में भी और शार्क टैंक के बाहर भी अश्नीर को उनकी रॉनेस और ब्रूटल ट्रूथ के लिए जाना जाता था। तो मेरे को अपनी रॉनेस दिखती है वहाँ पे। हाँ राइट। सम पीपल बिलीव कि यार मैं आई एम रफ अराउंड द एजेस, जो मर्जी बोल लो, राइट। बट उसका वन ऑफ द बेसिक रीजन इज कि जो मैं हूँ वो हूँ यार। मतलब मेरे को पता ही नहीं कि कैसे बिहेव करना है शार्क टैंक में। मेरे को तो जैसे नॉर्मल हूँ मैं वैसे ही रहूंगा। जो कि सच है। उनका शो पर जो अंदाज था वो सबको बहुत पसंद आया था। अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट अच्छा लगे तो अच्छा बोलते थे और वाहियात प्रोडक्ट को वो वाहियात ही बोलते थे, कोई लाग लपेट की बातें नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बुक का नाम भी दोगलापन रखा, जो कि शब्द उनकी पहचान बन गया। इवन जब उनका और भारत पे का केस भी चला तो काफी लोगों ने अश्नीर की साइड ली थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अश्नीर ऑनेस्ट हैं और भारत पे उन्हें दोषी बना रहा है। राइट, जब कुछ गलत किया ही नहीं है, मन में कुछ गिल्टी नहीं है। मतलब मेरे को तो अपने पेरेंट्स को आंखों में देखना है ना, मेरे को इन इन्वेस्टर्स को थोड़ा देखना है। तो पैसे कमाने आए हैं, ठीक है, कमाओ, मेरी बनाई हुई चीज पे ही कमा के जाओगे, बट मैं तुमसे गाली नहीं खाने वाला, ये क्लियर है। लेकिन सलमान खान के इस सिलसिले के बाद अब लोगों को भी पता चल गया कि ये सारी की सारी चीजें जो अश्नीर बोलते हैं वो सच नहीं है। उन्हें शायद कभी कभी लपेटने की भी आदत है। तो वही अश्नीर जिनको लोग ब्रूटली ऑनेस्ट मानते थे, वो अब लोगों की नजरों में झूठे साबित हो गए। उन्होंने कहा था कि वो कभी बिग बॉस में नहीं जाएंगे और फिर वो चले गए। अब यहाँ पे सवाल ये भी है कि क्या वो जाना चाहते थे या फिर उन्हें जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अश्नीर का Amazon X प्लेयर पर राइज एंड फॉल नाम का शो अनाउंस हुआ है। इस शो का फॉर्मेट कुछ इस तरह का है कि एक तरफ रूलर्स होंगे और दूसरी तरफ वर्कर्स। 42 डेज और 16 जाने माने पॉपुलर लोग इस शो में हिस्सा लेंगे। ओ हो, ये तो कुछ सुना सा नहीं लग रहा। चलो एक और हिंट देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में पहली लाइन पढ़िएगा। जी हाँ, फॉर्मेट बिल्कुल बिग बॉस की तरह लग रहा है और शायद इसीलिए अश्नीर की PR टीम उन्हें सलमान खान की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए अश्नीर पब्लिक में सलमान खान के खिलाफ पंगे ले रहे हैं, जिससे लोगों में भी उनकी ब्रांडिंग उसी तरह की हो सके। और ये उनके शब्दों से भी पता चल रहा है, जहां वो सब कॉन्शियसली कह रहे हैं कि वो सलमान खान का कंपटीशन है। फालतू का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने, ठीक है। एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि पिछले कुछ सालों में आपने थर्ड यूनिकॉर्न का नाम सुना होगा। थर्ड यूनिकॉर्न ये वही कंपनी है जो अश्नीर ने भारत पे कंट्रोवर्सी के बाद में शुरू की थी। वो कंपनी जो अश्नीर ने असीम घवरी के साथ बनाई थी, जिसमें उनकी बहन आशिमा ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर भी शामिल हैं। और उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट निकाला था जिसका नाम था क्रिक पे, जो कि ड्रीम 11 और MPL जैसी फैंटेसी एप्स की तरह ही है। पर अब खबर ये आ रही है कि क्रिक पे बंद हो चुका है। जी हाँ, क्रिक पे थर्ड यूनिकॉर्न का पहला प्रोडक्ट था और मार्च 31 को लॉन्च हुआ था IPL के एक हफ्ते के बाद में। इसीलिए हो सकता है कि अश्नीर बिजनेस की दुनिया से हटकर सेलिब्रिटी वाली दुनिया में अब एंटर करना चाहते हैं और इसीलिए अपनी सलमान खान के साथ कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। क्या आपको लगता है कि अश्नीर ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और अपना नाम बदनाम कर दिया है? क्या अश्नीर का वो ब्रूटल ऑनेस्टी का जो चार्म था वो चला गया है उनकी रीसेंट कंट्रोवर्सीज के कारण, या वो फिर से कम बैक कर पाएंगे? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।